एपिसोड की शुरुआत में रियूडस बताता है कि मैंने बेगरेट कॉन्टिनेंट पर जाने का डिसाइड कर लिया है, लेकिन अगर मैं सिल्वी को ये बताऊंगा और वो रोने लगेगी तो मैं कैसे उसे समझाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एलिनालिस के साथ इस बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। एलिनालिस बोलती है कि मैंने तुम्हें यहीं रुकने के लिए कहा था ना। रियूडस बोलता है कि हाँ, लेकिन एलिनालिस बोलती है कि ठीक है, हम साथ में जाएंगे। रियूडस बोलता है कि थैंक यू वेरी मच। एलिनालिस बोलती है कि मैं भी पहली बार बेगरेट कॉन्टिनेंट जा रही हूँ और मुझे लगता है कि वन ट्रिप के दौरान हमें 8 महीने लगने वाले हैं। रियूडस बोलता है कि ओ, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे फास्ट है। ओल्ड एज होने के भी अपने फायदे हैं। एलिनालिस बोलती है कि मुझे टॉन्ट मत मारो प्लीज, लेकिन हमारी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है मेरा कर्ज। रियोडस बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। एलिनालिस बोलती है कि हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। रियोडस बोलता है कि सीनियर क्लिफ के उस मैजिकल इम्प्लीमेंट का क्या हुआ, वो तुम्हारे कर्ज को कमजोर तो कर ही सकता है। एलिनालिस बोलती है कि इसके लिए मुझे क्लिफ को अपनी जर्नी के बारे में बताना होगा। रियोडस बोलता है तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, उसके साथ बात करो। अपने फेयरवेल को लेकर नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को लेकर बात करो। एलिनालिस बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। अब रियोडस सोचता है कि मुझे कम से कम 2 साल लगने ही वाले हैं, इसलिए मुझे ढंग से सबको फेयरवेल कहना होगा। उसके बाद रियोडस नानाहोशी के पास जाता है तो नानाहोशी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, इस टाइम पर तो तुम कभी नहीं आते। रियोडस बोलता है कि वेल, मेरे पास एक बुरी खबर है। नानाहोशी बोलती है कि कैसी खबर। रियोडस बोलता है कि मैं बेगरेट कॉन्टिनेंट की भूल भुलैया में जर्नी पर जा रहा हूँ और इस जर्नी में मुझे 2 साल लगने वाले हैं। नानाहोशी हैरान होकर सोचती है कि बेगरेट सिटी ऑफ रैपन 2 साल। रियोडस बोलता है कि मुझे पता है, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे जाना ही होगा। नानाहोशी सोच में डूब जाती है तो रियोडस बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कि तभी नानाहोशी बोलती है कि रुको एक मिनट। नानाहोशी कुछ ढूंढने लगती है और उसके बाद रियोडस को एक मैप देकर बोलती है कि ये लो, इसे देखो। रियोडस बोलता है कि ये क्या है। नानाहोशी बोलती है कि इसमें पूरी दुनिया के टेलीपोर्टेशन सर्कल के मैप्स हैं। रियोडस बोलता है क्या, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये याद नहीं। नानाहोशी बोलती है कि उसने मुझसे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। नानाहोशी आगे बोलती है कि रैपन सिटी के बारे में मैंने सुना है, जिस टेलीपोर्टेशन सर्कल की ये सबसे नजदीक है, वहां से लगभग 1 महीने में तुम वहां पहुंच सकते हो। रियोडस सोचता है कि 1 महीना, इसका मतलब सिल्फी के बच्चा पैदा करने से पहले मैं वापस पहुंच सकता हूँ। नानाहोशी बोलती है कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को मत बताना, अगर कंट्री को इस बारे में पता चला तो वो इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। रियोडस बोलता है कि थैंक यू नानाहोशी। तो नानाहोशी बोलती है कि मैं तो बस अपना डेब्ट पे कर रही थी ताकि तुम जल्दी से वापस आकर मेरी रिसर्च में मदद कर सको। अब रियोडस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो घर में सबको बताता है कि मैंने मॉम और डैड के पास जाने के बारे में सोचा है। आयशा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं पर सिल्फी बोलती है कि मैं समझती हूँ, तुम घर को मेरे हवाले कर सकते हो। रियोडस बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने एकदम से गायब होने वाले प्रॉमिस को तोड़ दिया। सिल्फी बोलती है कि वेल, तुम अपना प्रॉमिस अभी भी निभा रहे हो क्योंकि तुम एकदम गायब नहीं हो रहे। वैसे तुम्हें वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 2 साल। रियोडस बोलता है कि वेल, सच्चाई ये है कि नानाहोशी ने मुझे टेलीपोर्टेशन सर्कल से एक रास्ता बताया है, जिसका मतलब है कि हमारा बच्चा होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। सिल्फी बोलती है क्या टेलीपोर्टेशन ये सेफ है। रियोडस बोलता है कि हाँ, चिंता मत करो, मैं टाइम से वापस आ जाऊंगा। तो सिल्फी बोलती है कि ओके। रियोडस बोलता है कि आयशा, मैं सब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अकेले सब कुछ मत करना, दूसरों की भी मदद ले लेना। आयशा बोलती है कि ठीक है। अब रियोडस नॉन को बोलता है कि सिल्फी और आयशा की मदद करना ठीक है। नॉन बोलती है कि ठीक है। अब रियोडस बोलता है कि वैसे कि हम जाने से पहले अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। तो सिल्फी बोलती है कि रूडी, ये क्या बोल रहे हो। आयशा बोलती है कि ब्रदर, ये क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। रियोडस सोचता है कि ओ, इसका मतलब यहाँ पर डेथ फ्लैग है। आयशा बोलती है कि तब ये कैसा रहेगा, जब तक आप वापस नहीं आते तब तक हम उसे रूडियस जूनियर कह के बुलाएंगे। रियोडस बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सिल्फी बोलती है कि बिल्कुल नहीं। और अब दोनों किस करने लगते हैं। वहीं पर नॉन और आयशा शर्माते हुए उन्हें देख रहे होते हैं। अब रियोडस बताता है कि जाने से पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबको एक बार अलविदा कह दूं, लेकिन मुझे बादी गादी कहीं पर नहीं मिला। आई एम श्योर कि वो पूरी तरह से ठीक होगा। रियोडस आगे बोलता है कि मैंने वाइस प्रिंसिपल जीनियस से भी कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है और उन्होंने मुझे बेगरेट कॉन्टिनेंट के लिए टेलीपोर्टेशन की बुक ले जाने की भी परमिशन दे दी। अब रियोडस बताता है कि हमारा प्लान कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट जाएंगे, जहाँ से टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचने के लिए 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद टेलीपोर्ट होकर बेगरेट कॉन्टिनेंट पर जाएंगे और वहां से 1 महीने के बाद रैपन सिटी पर पहुंचेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम अपनी फैमिली को बचाएंगे और वापस सेम रोड से वापस घर को आ जाएंगे। अब वे लोग जाने लगते हैं। एलिनालिस बोलती है कि रियोडस, क्या तुम तैयार हो। रियोडस बोलता है कि हाँ। तभी क्लिफ बोलता है कि मैंने इसका छोटा वर्जन तैयार किया है, ये काफी इलास्टिक है, इसीलिए इसे ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियोडस, मेरे लिए लिज का ख्याल रखना। अब क्लिफ एलिनालिस को गले लगाकर बोलता है कि लिज, तुम्हारे वापस आने के बाद शादी कर लेते हैं। मुझे पता है मैंने तुम्हारे कर्ज अभी तक नहीं हटाया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घर लेना चाहता हूँ और उसमें साथ में रहना चाहता हूँ। एलिनालिस बोलती है लेकिन मैं काफी बुरी औरत हूँ जो तुम्हें बिना बताए जाने वाली थी। लेकिन क्लिफ बोलता है कि हम लोग मिलिस कस्टम के हिसाब से शादी करेंगे। मुझे पता है कि तुम इन सब में नहीं मानती हो, लेकिन फिर भी। एलिनालिस बोलती है कि क्लिफ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं पर सिल्फी भी रियोडस को गले लगाकर बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो रियोडस बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब रियोडस बोलता है कि नॉन और आयशा, घर का ध्यान रखना। तो दोनों बोलते हैं कि चिंता मत कर ब्रदर, गुड लक। अब
अब एलिनालिस बोलती है कि सिल्फी चिंता मत करो, रियोडस का मैं ध्यान रखूंगी। सिल्फी बोलती है कि आप अपना भी ध्यान रखना ग्रैंड माँ। तो एलिनालिस बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। और उसके बाद वे वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिनों तक चलने के बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अब रियोडस बोलता है कि ये वही मोन्यूमेंट लग रहा है जिसको हम ढूंढ रहे थे। खैर मैं इसके बैरियर को रिलीज करने वाला हूँ। उसके बाद रियोडस वहाँ पर मैजिक चैंट शुरू कर देता है। एलिनालिस बोलती है कि इस तरह का मैजिक मैं पहली बार देख रही हूँ। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी केव आ जाती है। अंदर जाते हुए एलिनालिस बोलती है कि ये तो काफी पुरानी लग रही है और हाँ ट्रैप्स का ध्यान रखना रियोडस। अब उन्हें एक सील चमकती हुई दिखाई देती है। एलिनालिस बोलती है कि ये टेलीपोर्टेशन सर्कल है। रियोडस बोलता है कि हाँ लगता तो है, खैर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो एलिनालिस बोलती है कि यह क्या है। रियोडस बोलता है कि ये बुक है जिसके अंदर सर्कल की जानकारी है और ये सर्कल बिल्कुल टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरह लग रहा है। रियोडस सोचता है कि ये बुक मुझे फिटोआ टेलीपोर्ट इंसिडेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते टाइम मिली थी, मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ पर काम आएगी। अब रियोडस बताता है कि शायद हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर जाना है। तब वो कोई भी जवाब नहीं देती। रियोडस बोलता है कि क्या हुआ। एलिनालिस बोलती है कि वो टेलीपोर्टेशन के साथ मेरी कुछ बहुत बुरी यादें हैं। रियोडस बोलता है कि सिर्फ तुम अकेली नहीं हो। अब दोनों हाथ पकड़कर सील में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दोनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। रियोडस बोलता है कि क्या हम पहुंच गए। अब रियोडस बोलता है कि शायद हमें चेक करना चाहिए कि हम वापस जा पाते हैं या फिर नहीं। तो एलिनालिस बोलती है कि रुको पहले मैं जाती हूँ। मैं पोल को ये नहीं बताना चाहती कि उसका लड़का एकदम से गायब हो गया है। रियोडस बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ। अब रियोडस इंतजार करते हुए सोचता है कि उसे तो काफी देर हो गई और अब वो इधर उधर देखने लगता है। अभी एलिनालिस वहाँ पर आ जाती है। रियोडस बोलता है कि तुमने तो काफी देर लगा दी। तो एलिनालिस बोलती है लेकिन मैंने तो वहाँ जाते ही वापस आ गई थी। रियोडस सोचता है कि इसमें टाइम लग गया है। अब वो बोलता है कि खैर तुम यहाँ पर वापस आ गई, बस यही मैटर करता है। वे बाहर निकल कर देखते हैं कि चारों तरफ रेगिस्तान है। लगता है बेगरिट कॉन्टिनेंट पर हम पहुंच गए हैं। ये प्लेस भी मिट्टी के अंदर है। शायद यहाँ के मैजिक की वजह से बाहर के लोग इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाते। एलिनालिस बोलती है कि सूरज अभी काफी ऊपर है, हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। अब वे लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। अब एलिनालिस हमें सोई हुई दिखाई जाती है कि तभी रियोडस को किसी तरह की स्मेल आती है और वो एकदम से एलिनालिस की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एलिनालिस क्लिफ का नाम लेती है। ये सुनते ही रियोडस को होश आता है और वो एकदम से बाहर निकल जाता है। रियोडस सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब एक लेडी रियोडस को अपनी तरफ बुलाने लगती है। रियोडस उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी एलिनालिस बीच में आकर बोलती है कि रियोडस और उस लेडी पर हमला कर देती है, जो कि एकदम से डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एलिनालिस बहुत आसानी से उसे खत्म कर देती है और बोलती है कि कितनी घटिया स्मेल है। एलिनालिस बोलती है कि रियोडस क्या तुम ठीक हो। तो रियोडस बोलता है कि एलिनालिस क्या हम एक बार साथ में सो सकते हैं। एलिनालिस उसके सर में मारकर बोलती है कि डिटॉक्सिफिकेशन का इस्तेमाल करो। अब रियोडस एलिनालिस के टूल को चार्ज करने लगता है और बोलता है कि आई एम सॉरी जो कुछ भी पहले हुआ। अब एलिनालिस बोलती है कि चलो रियोडस साथ में सोते हैं। रियोडस बोलता है क्या। अब वे दोनों हमें बहुत सारे डीमंस को खत्म करते हुए दिखाए जाते हैं और इसी तरह वे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब एक रात एलिनालिस बोलती है कि मैं मैन हंट पर जा रही हूँ, तुम जल्दी सो सकते हो। रियोडस सोचता है कि कर्स भले ही कमजोर हो गया हो मैजिक इम्प्लीमेंट की वजह से, लेकिन एक प्रोटोटाइप तो फिर भी प्रोटोटाइप ही है। सबकी भलाई के लिए हमें जल्दी से जेनिथ को बचाकर घर लौटना होगा। अब अगले रोज एलिनालिस बोलती है कि वो देखो दीवार के ऊपर क्या है। दीवार के पास पहुंचने पर एलिनालिस बोलती है कि हमें ऊपर चढ़ना होगा। रियोडस बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो मैजिक के साथ ऊपर पहुंच जाते हैं। एलिनालिस बोलती है कि ज्यादा बड़ा मैना पुल होने का भी अपना फायदा है। रियोडस बोलते हैं कि वेल जल्दी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उनके ऊपर एकदम से दो ग्रिफिन हमला कर देते हैं और दोनों एक एक करके दोनों ग्रिफिन को संभालने लगते हैं। लेकिन रियोडस के मैजिक और एलिनालिस की तलवारबाजी के आगे वो दोनों बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं। अब खाना खाते टाइम रियोडस एलिनालिस को बोलता है कि हे ढंग से खाना खाओ। तो एलिनालिस बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह बात कर रहे हो। रियोडस बोलता है कि मॉम भी आपको इसी तरह डांटती थी। तो वो बोलती है कि हाँ वो बोलती थी कि तुम एक लेडी हो इसलिए तुम्हें ढंग से रहना चाहिए। एलिनालिस आगे बताती है कि वो तुम्हारी ही उम्र की थी जब वो हमारे साथ आई थी। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे कि पोल अपने साथ ले आया था। रियोडस बोलता है कि वेल डैड शायद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस बारे में। तो वो बोलती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्या तुम अपने डैड की लव हिस्ट्री के बारे में जानना चाहोगे। रियोडस बोलता है कि हाँ मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ और सोचता है कि मुझे पता है किस तरह का ड्रामा हुआ होगा। आई एम श्योर लेकिन रेपन पहुंचने पर वो तुमसे जरूर माफी मांगेगा। एलिनालिस बोलती है कि वो कुछ भी कहे मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली। अब कुछ देर चलने के बाद एलिनालिस बोलती है कि फाइनली हम लोग रेपन पर पहुंच गए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।